Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी ने तो आश्वासन नहीं दिया, कभी कोई काम तो पूरा नहीं किया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे भुगतेंगे। जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है वो कहीं चला जाए, उसका फर्क क्या है। सोनीपत के नाहरा में आज किसानों की एक महापंचायत है। महापंचायत में कांग्रेस के 4 विधायक पहुंचे, उनसे जानते हैं। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं कि हाई टेंशन तार हमारे खेतों से ना जाए तो उसका मुआवजा ठीक तरह दिया जाए। लगातार प्रशासन से बातचीत भी होती है। अब आज महापंचायत में आप भी पहुंचे हो, क्या फैसला लिया गया? देखिए, फैसला तो महापंचायत लेगी, लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, किसानों का ये बहुत जायज़ मुद्दा है। इस मुद्दे को हम कांग्रेस पार्टी समय समय पर जो है स्टेट विधानसभा में उठाती रही है, और उसका हम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इनविटेशन गया था कांग्रेस पार्टी को, उसकी तरफ से आकर हम किसानों को इसका समर्थन देने के लिए आए। पूरा सही ढंग का मुआवजा इसको मिलना चाहिए, और हम कोशिश ये करेंगे अगले उसमें विधायक सारे इसको जो मैनिफेस्टो बनेगा कांग्रेस का, तो इसका उसको उसमें मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल कराएं। हमारी ये भी कोई लगातार प्रशासन से बातचीत होती है, बीजेपी के विधायक यहाँ पहुँचते हैं पर आश्वासन मिलता है। देखो, बीजेपी ने तो आश्वासन नहीं दिया, कभी कोई काम तो पूरा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस जो करती है कहती है वो करते हैं। हुड्डा साहब ने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। जैसे एनविटी की बात थी, जो एनविटी आए साल एक्वायर करने के बाद देते थे, इनके प्लॉटों की बात थी। बहुत बड़ी स्कीमें किसानों के लिए जो बनाई थी हुड्डा साहब ने, वो ही सरकार ने ख़त्म कर दी। जैसे स्टैम्प ड्यूटी का था, जो किसान की ज़मीन एक्वायर होती थी, 2 साल के अंदर कोई ज़मीन खरीदेगा तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, ये सरकार ने ख़त्म कर दी। जो नो लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो हुड्डा सरकार में दिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए। जो पॉलिसी हुड्डा साहब ने ज़मीन एक्विजिशन की बेस्ट पॉलिसी इंडिया में जो थी, वो हुड्डा साहब ने बनाई थी, और उस पॉलिसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब तो आचार संहिता लगी हुई है, जगह जगह जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा, कहीं दुष्यंत का तो कहीं अजय चौटाला का। उसको किस तरह देखते हैं? देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे भुगतेंगे। कोई किसी को कहने तो नहीं जाता। लोगों को तकलीफ बहुत दी है। दुष्यंत चौटाला 13 महीने किसान यहाँ बैठे रहे, किसानों की हमदर्दी की बात करता था। यहाँ एक दिन भी आए, उनके दुख दर्द को पूछा, तो किस मुँह से आज वो किसानों के हमदर्द कहते हैं? तो इसलिए लोग असलियत जान चुके हैं। अब भाई बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अजय चौटाला ने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला बुलाए तो हम जाने को तैयार हैं। जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है वो कहीं चला जाए, उसका फर्क क्या है। ना वो कुछ दे सकता उसको, ना ले सकता। कुछ भी नहीं रहा इनके पास, तो अब कहीं जाए उसकी कोई कीमत नहीं। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। इन्हें 75 पार का भी नारा दिया था बीजेपी ने, तो कहाँ गई वो? अब देख लो, 75 वाला 40 पे रह गया, ये 200 पे भी नहीं रहेंगे। आज के दिन हालात जो है, वो मोदी का जो जादू था ना, वो खत्म हो चुका है। आज लोग मोदी के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार है, वो मोदी वाली बात नहीं रही। और 200 तो नहीं, मैं 200 से कम कहता हूँ, 200 से कम सीटें आएगी हर हालत। कांग्रेस में क्या अभी तक मंथन जारी है कि अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पाए? तैयार बैठे भाई, ये आ ही रहे, तैयारी करी। देखो, पूछो इनसे तैयार है कि नहीं, तैयारी बैठी है। ये तो तैयार है, पर नाम का ऐलान कब? नाम का भी होगा ऐलान, सब तैयारी पे है। जिस दिन नाम आएगी उसी दिन से घोड़े दौड़ने से। देरी किस कारण है? हम सारा परख रहे हैं, देख रहे हैं सारा, और गलती करते कि कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं। जेजेपी और इनेलो भी मैदान में आ रही है अब की बार। वो सारा मिली भगत है, इनका एक कंप्रोमाइज है इस बात का। वो तो टूट गया समझौता हुआ ऐसा, लेकिन ये समझौता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ खड़ा करना है। कांग्रेस की वोट कौन सा कैंडिडेट काटेगा, इसलिए ये समझौता इन तीनों पार्टियां, इनेलो भी जेजेपी भी, वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। ये मिली भगत है, लेकिन लोग सब समझते हैं कि ये लोग अब झांसे में आने वाले नहीं। अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा की सरकार आएगी, कांग्रेस के यहाँ MP बनेंगे, कांग्रेस का